खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 17 और 18 आयत तलावत करेंगे। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 17 और 18 आयत। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। आमीन। मेरे अजीजों, जिन दुखों और मुसीबतों में से आज हम गुजर रहे हैं ना, खुदा बहुत जल्द इन दुखों में से हमें रिहाई देगा। हमारी जिंदगी के अंदर आने वाले मसाइल, मुसीबतें और दुख जरूर ही मौजज़ात में तब्दील हो जाएंगे अगर हम खुदा की जात पर भरोसा रखेंगे। तो खुदा हमारे आंसुओं को देखता है और खुदा हमारी जिंदगी के तमाम तर मामला से वाकिफ है और वो रिहाई देने की, छुड़ाने की, बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इस आयत के अंदर बुजुर्ग पौलुस रसूल बताते हैं कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, अगर पौलुस की जिंदगी का हम मुआयना करें, मुआजना करें, इसे गौर से स्टडी करें, तो पौलुस की जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं जो हल्की मालूम होती है। हर एक मुसीबत उसकी कमर तोड़ने वाली है। लोगों की मुखालफत है। जहां कहीं कलाम सुनाने के लिए गया है, अबलीस ने लोगों को उसके लिए उभारा ताकि लोग जी भर कर उसकी मुखालफत करें। कई जगहों पर उस पर लान तान की गई, कई जगहों पर उसे संसार करने की कोशिश की गई। समंदर में तूफानों का मुकाबला किया है उसने, और जगहों जगहों पर उसके लिए मौत के जाल बिछाए गए मेरे अजीजों। लेकिन पौलुस रसूल इन तमाम तर मुसीबतों का जिक्र करता है कि हल्की सी मुसीबत, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी आंखें उस जलाल को देखती हैं, उस फजल को देखती हैं, उस रहम को देखती हैं जो खुदा ने मेरे लिए रखा हुआ है। आज मेरे अजीजों, हम पौलुस की तरह शायद बहुत सी मुसीबतों का शिकार हो, मुखालफत का शिकार हो, अपने हमारे खिलाफ हो, घराना हमारे खिलाफ हो, कोई हमारी ना सुनता हो और लोग हमारी मुखालफत पर मुखालफत करते रहें। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर जितनी मुखालफत हुई, मसीहत उतनी तेजी से बढ़ती चली गई। जगह जगह पर कलीसियाएं कायम होती रही। एक जगह पर मुखालफत हुई, पौलुस दूसरी जगह पर चला गया और वहां पर जाकर उसे खुदा के कलाम की मुनादी करने का मौका फराहम किया गया। वहां पर उसकी मुखालफत हुई तो वो तीसरी जगह पर चला गया। जहां जहां पर खुदा का बंदा गया उसके लिए अजीतें, दुख और मुसीबतें पैदा होती रहीं। लेकिन उसका अंजाम यह हुआ कि हर एक इलाके के अंदर कलीसिया कलीसिया और कलीसिया कायम होती गई। बेशुमार लोग पौलुस के शागिर्द हुए और कलीसियाओं के अंदर उस्ताद की हैसियत का दर्जा रख के खिदमत करते रहे। मेरे अजीजों, आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर दुख और मुसीबत मौजूद है तो मेरे अजीजों याद रखिए, ये दुख का अंजाम जरूर ही हमें खुदा की बादशाही में लेकर जाएगा। हमारी आंखें जिन दुखों को देखती हैं ये वक्ती हैं, ये चंद रोजा हैं। वो कहता है कि मेरी आंखें जिन चीजों को देखती हैं ये वक्ती हैं। मेरे अजीजों, मेरी आंखें उन चीजों पर लगी हैं जो चंद रोजा नहीं है बल्कि अवधि है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि अगर आप इन दुखों के अंदर जिंदगी गुजारें, आज हम किसी भाई से जिक्र कर लें, किसी बहन से जिक्र कर लें तो वो कहता है कि महंगाई बड़ी है जी, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। हालात किसी दौर के अंदर साजगार नहीं रहे, खासकर मसीहों के लिए। किसी दौर के अंदर मसीहों के लिए कोई फेवर नहीं रही, मुखालफत होती रही है। लोग हमेशा मसीहों के लिए प्लानिंग करते रहे कि किसी तरह से इनको नीचा दिखाया जाए, किसी तरह से इनकी इंसल्ट की जाए और किसी तरह से इनको दुखों के अंदर डाला जाए। मसीहों को इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी इंतहाई अजीतों का सामना करना पड़ा है, मौत का सामना करना पड़ा है। वालदैन के सामने बच्चों को अजियत दी गई, बच्चों के सामने उनके वालदैन को कत्ल कर दिया गया और लोगों के सर कलब कर दिए गए, लोगों की इज्जतें लूटी गईं और लोगों को इंतहाई अजियत दी गई। लेकिन मेरे अजीजों, उनके हाथ ना तो आसमान की तरफ उठने से रुके और ना ही उनके घुटने ढीले हुए, बल्कि वो खुदावंद के हजूर झुककर फरियाद करते रहे और उसका अंजाम यह हुआ कि मसीहत आज दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी कौम अगर कोई है तो वो मसीहत है। इन दुखों का अंजाम, इस जमीन पर अंजील तेजी से फैलती रही। मेरे अजीजों, आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, रोग हैं, दुख हैं, तो इसका अंजाम जरूर ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, यूसुफ अपने बाप का प्यारा था और उसका बाप यकूब बेहद उससे मोहब्बत करता था और बाकी भाइयों की निस्बत उस पर ज्यादा तवज्जो देता था क्योंकि वह छोटा था। और यूसुफ अपने बड़े भाइयों की तमाम तर नेगेटिव बातें और जो कुछ वो करते थे
वो उन तमाम बातों की खबर लाकर अपने बाप को दिया करता था और उन बातों को लेकर याकूब अपने बेटों की नसीहत करता था और उन्हें डांटता और उनकी तरबियत करता। लेकिन याकूब के बेटों को यह बात नागवार थी कि यूसुफ हमेशा हमारी बातें बाप तक पहुंचाता है। और मेरे अजीजों, उन्होंने एक प्लानिंग की, तमाम भाइयों ने मिलकर उसकी मुखालफत की और उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम जनाब इसे मार डालेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक मौके पर उन्होंने यूसुफ को उस कुएं के अंदर जाकर डाल दिया और उसे इंतहाई तकलीफ दी। लेकिन उसके भाई के दिल में रहम पैदा हुआ, उसने उसे कुएं से निकाला और फिर उसे उस सौदागरों के हाथों में सेल कर दिया। वो सौदागर उसे ले गए मेरे अजीजों, और वहां पर जाकर उसकी नीलामी हुई और वो एक घर के अंदर गुलाम की हैसियत से काम करने लगा। गुलाम होते हुए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने यूसुफ की खातिर उस घराने को बरकत दी। मेरे अजीजों, इंतहाई तकलीफ में है, अपने बाप के घराना से दूर है और गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जहां पर यूसुफ मौजूद है, लिखा है कि खुदावंद ने उस घराने को बरकत दी। लेकिन एक औरत की वजह से दोबारा उसे जेल में डाल दिया गया। उस घराने को बरकत मिली, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। उसके बाद फिर उसे जेल खाना में डाल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसके बाद खुदा ने उसी को मिस्र का बादशाह बना दिया। कुआं, अजियत और तकलीफें और जिल्लत और रसवाई का अंजाम उसके लिए बादशाही साबित हुआ मेरे, और उसके वसीला से मिस्र के अंदर बरकत ही बरकत आई। आज हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल हो सकते हैं, मसाइल खत्म नहीं होंगे, शायद हम खत्म हो जाए, मसाइल खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये जो मसाइल हैं, ये हमारी ईमान की मजबूती के लिए और हमें ईमान के अगले दर्जे पर लेकर जाने के लिए हैं। मुसीबतें जो हैं, ये एक ईमानदार का जेवर है। अय्यूब 5 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि मुसीबत मट्टी में से नहीं उगती मेरे अजीजों, और ना ही दुख जमीन में से निकलता है। शरीर जो है वो जिन दुखों का सामना कर रहे हैं, ये उनके कामों का नतीजा है। लेकिन ईमानदार जिन दुखों का सामना कर रहे हैं, ये उनके टेस्ट के लिए है, उनको अगले दर्जे पर लेकर जाने के लिए है, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है जहां पर खुदा उन्हें लेकर जाना चाहता है। शरीर जो है मेरे अजीजों, जो करते हैं उसका अंजाम हलाकत है। जिस मुसीबत में से वो गुजर रहे हैं, उस मुसीबत में से उन्हें छुड़ाने और बचाने वाला कोई नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वो खुदा के तालिब नहीं है, वो जिस्मानी ख्वाहिशात के तालिब हैं और हमेशा जिस्मानी बातों को तरजीह देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लिखा है कि हम देखी चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं। क्या मेरे अजीजों, हमारी आंखें इस तरह से खुल चुकी हैं कि हम उन अनदेखी चीजों को गौर से देख सकें जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं? हमें तो ठीक तरह से दुआ करनी भी नहीं आती, हमें तो ठीक तरह से खुदा का कलाम पढ़ना भी नहीं आता, हमें तो ठीक तरह से अपनी फिक्र करना नहीं आती, क्योंकि हमारी जिंदगी इंतहाई कीमती है मेरे अजीजों। खुदा ने मेरे और आपके लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया है। हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, और अगर हम अपनी फिक्र ना करेंगे, अपनी पोशाक, अपनी जात, अपने रवैये और अपने करैक्टर की फिक्र नहीं करेंगे, तो अंजाम हमारा हलाकत होगी मेरे अजीजों। ये सारा प्लान जो इस जमीन पर हो रहा है ना, आपको तकलीफ देना, अजियतें देना, मुश्किलों में से गुजरना, ये सारे मामलात हैं। आप किसी तरीके से आसमान की बादशाही में ना जा सकें। इकरार करें कि भाई खुदा हमारी फिक्र ही नहीं करता। जिस तरह से गैर कौमें अपने अपने मबूदों पर इल्जाम लगाती हैं कि तू तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, इसी तरह से इब्लीस इंसान को उस मुकाम पर खड़ा करना चाहता है जहां पर वो ये कह सके कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करता और तेरी हैसियत मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो चाहता है कि आप आसमान की बादशाही से खारिज कर दिए जाएं। लेकिन क्या हम इस बात के लिए राजी हैं कि हम आसमान की बादशाही से खारिज कर दिए जाएं? अगर तो राजी हैं मेरे अजीजों, तो फिर जिस तरह से दिल चाहे जिंदगी गुजारें। लेकिन अगर राजी नहीं, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करना होगा। अपनी तरबियत और नसीहत के लिए हमेशा खुदा के कलाम से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। उन दोस्तों, उन ताल्लुकात वाले लोगों से रहनुमाई नहीं लेनी पड़ेगी मेरे अजीजों, जो शरारत की बातें करते हैं और जिनके मुंह से हमेशा वो बातें निकलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी मामलात को शायद ठीक करती हों या जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ इशारा करती हों मेरे अजीजों। अगर हम दानियल की जिंदगी पर गौर करें तो दानियल के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। दानियल की जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किलात पैदा हुई हैं। आप जानते हैं कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। दानियल का अंजाम क्या था? उसका गुनाह क्या था मेरे अजीजों? उसका गुनाह सिर्फ खुदावंद के सामने झुकना था, और सिर्फ खुदावंद के सामने झुकने की वजह से ही उसे उस मान में डाल दिया गया जहां पर भूखे शेर थे। लेकिन क्या
शेरों ने दानियल को फाड़ डाला। शेर कितना ताकतवर जानवर है, अगर वो इंसान को एक पंजा मारे तो इंसान शायद अंदर से दो हिस्से हो जाए, इस कदर शेर के अंदर ज्यादा ताकत है। लेकिन उस गार के अंदर कोई एक शेर मौजूद नहीं था, कई शेर मौजूद थे। कई लोग आपके मुखालिफ हो सकते हैं, आपको फाड़ने के लिए शायद वो प्लानिंग करते हो कि किसी तरह से आपको फाड़ेंगे। अबलीस हो सकता है कि ये प्लानिंग करता हो कि मैं जल्द इसे फाड़ डालूंगा, क्योंकि लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। शेर भी इस इंतजार में थे कि कब उनकी खुराक उन तक पहुंचे, क्योंकि वो भूखे शेर थे, उनको खाना नहीं डाला गया था। हो सकता है कि 4 दिन के भूखे हों, 5 दिन के भूखे हों, और भूखा तो इंसान हो तो वो जानवर से बदतर खाने के साथ सलूक करता है। शादियां देख लो, अड्डी प्लेट जनाब, फिर आधा खाना टेबल पे और आधा खाना जाया, है ना। थोड़ा खा लिया, ज्यादा बचा दिया, कह रहे चलो हुन चलिए न्योंदरा पूरा करना सी कर लिया, यही ख्याल होता है हमारा। तो शेर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा कि शायद उसके पैर चाटने लगे, मासूम बनकर उसके पास बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पालतू शेर है, क्योंकि खुदा के फरिश्ता ने उन शेरों के मुंह बंद कर दिए। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। अगर आप खुदा से डरते हैं, आप खुदा के तालिब हैं, आप खुदा के मुतलाशी हैं, तो खुदा के फरिश्ते आपके मददगार होंगे। मेरे अजीजों, अगर हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा हुआ है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसा नहीं लिखा कि मुसीबत नहीं आएगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। एक मुसीबत नहीं है मेरे अजीजों। शायद हमने जिंदगी का तजुर्बा किया हो कि एक दुख में से निकलते हैं और दूसरे में फंस जाते हैं, या कभी कभार इस तरह से होता है कि एक से निकलते नहीं और दूसरे में फंस जाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत ज्यादा है। मेरे अजीजों, अगर हम सादक हैं, ईमानदार हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमारी जिंदगी के लिए आसानियां ही आसानियां हैं, तो ये गलत है। खुदा का कलाम बताता है कि रास्तबाज के लिए, सादक के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन खुदा अपनी मौजूदगी के सबब से, अपनी कुदरत के सबब से, अपने जोर के सबब से अपने लोगों को छुड़ाता और बचाता है, जिस तरह उसने दानियल को शेरों के मुंह से बचा लिया। बादशाह ने आकर कहा, दानियल का खुदा मुबारक हो। बादशाह जान गया कि दानियल का खुदा जोरावर खुदा है, जो उससे शेरों के मुंह से, यानी मौत के मुंह से भी बचाने और छुड़ाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे अजीजों, अगर हमारा दिल खुदामंद के साथ लगा हुआ तो। क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। मेरे अजीजों, एक बड़ी अच्छी स्टोरी मिलती है हमें दूसरा सलातीन के अंदर। शाह राम के अंदर जब शाह इस्राइल की फौजों के दरमियान जंग हो रही थी, तो शाह इस्राइल ने सोचा कि मैं फलां फलां जगह पर जाकर डेरा डालूंगा, लेकिन वहां पर अलीशा मर्द खुदा मौजूद था। उसने शाह इस्राइल को कहला भेजा कि तू यहां पर डेरा मत डालना, क्योंकि यहां पर इरामी फौजों का गुजर होने वाला है। अगर तू यहां पर डेरा डालेगा तो अरामी फौजें तुझे नुकसान देंगी। सो उसने वहां पर डेरा नहीं डाला, और ऐसा खुदा के कलाम में लिखा कि फकत कोई 1 या 2 मरतबा नहीं हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ कि अलीशा ने उसे आगाह कर दिया कि तेरे खिलाफ ये प्लानिंग हो रही है और तू इस तरह से इन मामला से बाज आ जा। जब शाह इराम को इस बात की खबर हुई कि हमारी अंदर की बातें लीक आउट हो रही हैं, तो वो इंतहाई परेशान हुआ कि यार, मैं जब भी प्लानिंग करता हूं, जब भी उस कौम पर हमला करने की कोशिश करता हूं, तो किसी ना किसी तरह से वो बच जाते हैं। गद्दार हमारे दरमियान ही है। और उसने मशवरत की, उसने कहा कौन ऐसा शख्स है जो हम में से जाकर शाह इस्राइल को खबर देता है। उन्होंने कहा, जनाब, हमारे अंदर कोई गद्दार नहीं, बल्कि इस्राइल के अंदर एक नबी मौजूद है, खुदा जिससे बात करता है और वो अंदर की बातें उसे बता देता है। शाह राम ने कहा, मैं जरूर इस शख्स को गिरफ्तार करूंगा और इसे कैद करके अपने मुल्क के अंदर लेकर आऊंगा। उसने फौजों का एक लश्कर भेजा ताकि वो अलीशा को गिरफ्तार करे और उसे लाकर शायद उसकी तजलील करे, या हो सकता है कि वो उसे नबूवत करने से बाज रखे या कैद में रख ले कि वो किसी तरह से शाह इस्राइल से कोई बात ना कर सके, ताकि मैं हमला करूं और उस पर गालिब आ जाऊं। और लिखा कि जनाब, वो फौजों ने अलीशा और उसके शागिर्द को घेर लिया। झाजी उसका शागिर्द जब बाहर निकला तो उसने देखा कि उस इलाके के चारों तरफ फौजी फौजें, और वो डरता और भागता हुआ अलीशा के पास आया। उसने कहा, ए मालिक, फौजों ने हमें घेर लिया है। और जहाजी क्योंकि उस तरह से खुदा को नहीं पहचानता था, इसलिए वो खौफजदा हो गया। अलीशा ने कहा, खौफ मत कर, मत डर। अभी अलीशा ने फौज को नहीं देखा कि वो
1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, या 5000 लोग हैं, या 10,000 लोग हैं, उसने कहा खौफ मत कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। हालेलुया। अलीशा की आंखें मेरे अजीजों खुदा ने खोली हुई थी, और वो अपने इर्द गिर्द के फरिश्तों को, खुदा की प्रेजेंस को देख सकता था। क्या आज हमारी आंखें उस तरह से खुली हुई हैं कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम तर रूहानी एक्टिविटी को जान सकें और देख सकें कि खुदा हमारे साथ है? अलीशा ने जहाजी से कहा कि तू मत डर, लेकिन खौफ उस पर गालिब आता रहा, वो बहुत ज्यादा डरा। इस पर फिर अलीशा ने खुदा से कहा कि खुदावंद तू इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देखे, और लिखा कि जहाजी की आंखें खुल गईं। जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पहाड़ों पर और उसके दाएं और बाएं आतशी फरिश्ते रथों के अंदर और 16 जन तलवारें लिए हुए उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो वो डरा और कांपा। पहले वो अबलीसी और जिस्मानी खौफ की वजह से डर गया, लेकिन फिर वो खुदा की कुदरत और दहशत की वजह से इस कदर डरा। क्या मेरे अजीजों कभी फरिश्ते हमें नजर आए? सानू ते ख्वाब च सप नजर आते, कहते राती सप नजर आया, इत्थे डंग मारिया, कहते सीने ते भार पैंदा है। पादी साहब जो मैं सोना ना सीने ते भार पैंदा है। कई लोगों की चीखें रात को निकलती है, वो पासा लै भाई पासा लै। हमें फरिश्ते नजर आते हैं, हमें अबलीसी कुव्वतें नजर आती हैं। कह रहे भाई साहब घर चक्कर लाना, लगता है कि घर च कोई मसला है, घर च कोई साया नजर आता है, हमें फरिश्ते नजर नहीं आते। अबलीसी कुव्वतों का एहसास होता है कि ये मेरे चौगिर्द हैं, इन्होंने मुझे घेरा हुआ है। खुदा के फरिश्तों का एहसास नहीं होता कि खुदा के फरिश्ते भी मेरी मदद के लिए मौजूद हैं। इन बातों पर ईमान रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये अनदेखी चीजें हैं मेरे अजीजों। क्या हम अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं या हमारी आंखें अनदेखी चीजों को देखती हैं? ये आंखें तब उन अनदेखी चीजों को देखेंगी जब आपकी अंदर की आंखें खुलेंगी, जब खुदा आपकी अंदर की आंखों को खोलेगा। शागिर्दों के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा ने फिर उनके ज़हनों को खोला ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझ सकें कि हमें किस तौर से मुनादी करनी है। खुदा ज़हन खोलता है, खुदा आंखों को खोलता है। खुदा ने तो बिलाम की गधी की आंखों को खोल दिया था, तो हम तो फिर इंसान है। बिलाम उस पर जनाब छड़ियां बरसाई जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रही। इसराइल पर लानत करने के लिए जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसने देख लिया कि एक बहुत बड़ा फरिश्ता अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा हुआ है। अगर मैं एक कदम भी आगे गई तो वो मेरी गर्दन भी उतार देगा और हो सकता है इस नबी की भी गर्दन उतार दे। आखिरकार वो गधी बोल पड़ी, उसने कहा तू क्यों मुझ पर इतना जुल्म करता है? देख आगे मौत हमारा इंतजार कर रही है। फरिश्ता खड़ा हुआ है और वो निहायत डरा। क्या हमारी आंखें मेरे अजीजों इस तरह से खुली हुई हैं? हमारी आंखें इस तरह से नहीं खुली। अगर हमारी आंखें इस तरह से नहीं खुली तो मेरे अजीजों आपको खुदावंद के हजूर फरियाद करने की जरूरत है, ताकि आप अपने इर्द गिर्द की एक्टिविटी को जान सकें कि ये रूहानी है, ये शैतानी है या जिस्मानी है। मेरे अजीजों याद रखिए कि ईमानदारों की जिंदगी के अंदर मसाइल खत्म नहीं होंगे। अयूब को देख लें, किस कदर वो रास्तबाज और खुदापरस्त था, लेकिन अयूब की जिंदगी के अंदर दुखों की एक लंबी फहरिस्त है। अयूब की मानिंद बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी नबी पर इतना दुख नहीं देखा गया, जिसका मालो असबाब लूट लिया गया हो, बर्बाद हो गया हो, जिसके माल मवेशी भाग गए हों और सब कुछ उसका लुट गया हो, यहां तक कि उसकी अपनी औलाद मर गई हो। मेरे अजीजों, इन दुखों के अंदर रहते हुए उसकी बीवी भी उसकी मुखालफत करती रही कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। तेरे वजूद पर ये जो कोड़ है, ये इस बात की अलामत है कि खुदा तेरे साथ नहीं है। इस कोड़ के अंदर जो कीड़े पड़ चुके हैं, इस बात की अलामत है कि खुदा ने तुझे छोड़ दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, वो अयूब का इम्तिहान था। 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, 4 साल चलाया, 5 साल चलाया, लेकिन उसके बाद उसकी आंखों ने जो कुछ देखा वो पहले से दुगना था। आपकी जिंदगी के अंदर जो हालात मौजूद हैं, ये आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए है। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम रास्तबाज हैं, तो याद रखिए ये हालात आपके लिए साजगार होंगे और आप उन चीजों को देखेंगे जो ना तो हमारे कानों ने सुनी और ना ही हमारी आंखों ने देखी हैं। हम जरूर उस अंजाम तक पहुंचेंगे और उन चीजों को देखेंगे। आज खौफ हमारी जिंदगी के अंदर गिरफ्त किए हुए है कि शायद हम पता नहीं अपनी औलाद के अच्छे दिन देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे। माँ बाप को बड़ी फिक्र है, यार मेरा बेटा जवान होगा, मेरी बेटी जवान होगी, मैं पता नहीं इसके अच्छे दिन देखूं या ना देखूं। ईमान से कहिए कि मैं जरूर ही इसके अच्छे दिन देखूंगा। ये हैं अनदेखी चीजें मेरे अजीजों, और वो मुसीबतें जिनको पलूस हल्की सी मुसीबत कहता है। पलूस की जिंदगी में देखें कि जब तक वो मर नहीं गया, मुसीबतों ने उसकी जान नहीं छोड़ी। यही हाल दूसरे ईमानदारों का था। स्तिफनस की तरफ देख लें,
जब तक उसे मार नहीं दिया गया, मुसीबतों ने उसकी जान नहीं छोड़ी। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के खून खरीदे हैं मेरे अजीजों, इंतहाई कीमती लोग हैं आप, आपकी जानें इंतहाई कीमती हैं मेरे अजीजों। आपकी मुसीबतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। आपका खुदा बहुत बड़ा है, उसे जरा बड़ा करके तो देखिए। हमने अपने जाविये छोटे रखे हुए हैं, जूम करने वाली जो दूरबीन है वो हमारे पास नहीं है। हमें खुदा हमेशा छोटा नजर आता है और अपने हालात ज्यादा बड़े नजर आते हैं। हम कहते हैं कि शायद इन हालातों में से अब मैं नहीं निकल सकता। अरे भाजी अज दी ते खा लेती है, कल पता नहीं लबनी कि नहीं लबनी। और बहुत से लोगों की जिंदगी के अंदर जो मुसीबतें हैं वो उनकी शरारत की वजह से हैं। एक भाई ने किसी की कमेटी देनी थी, तो जिस भाई ने कमेटी लेनी थी उसने उसे फोन किया, उसे कहा यार 15 दिन ऊपर हो गए हैं भाई, मुझे जरूरत है और मुझे तू मेरे पैसे दे दे। उस भाई ने उसके पैसे लेके खुद खर्च कर लिए और बहाना क्या लगाया, कह रहा है यार मेरी तो कल टांग टूट गई है, तो मेरी तो टांग के अंदर राड डला हुआ है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। उस भाई ने बड़ा को अफसोस किया, उसने कहा अच्छा यार खुदा तुम्हारी मदद करे और मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि किसी तरह से मेरे पैसों का इंतजाम करो और मुझे मेरे पैसे दे दो। वो भाई जिसने कहा था कि मेरी टांग टूटी हुई है, मार्केट गया फ्रूट लेने के लिए, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, मौके पर टांग टूट गई उसकी और हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद उसकी टांग के अंदर सरिया भी फिट हो गया। कई मरतबा हम जो अल्फाज अदा करते हैं उनकी ताकत नहीं जानते कि ये कितने जोर आवर है और हमने क्या कह दिया। अपनी तरफ से शायद उसने बहाना लगाया, लेकिन ये उसके लिए सच्चाई साबित हुआ। उसने कहा जनाब मेरी टांग टूट गई है, मेरी टांग के अंदर सरिया है, लो जी टांग भी टूट गई और सरिया भी फिट हो गया। ईमानदारों होश कीजिए, वो बातें लानत की हैं, वो बातें जो नाउमीदी की हैं, वो बातें जो ईमान को कमजोर करती हैं, उनको मुंह से निकालते हुए होश करें। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मेरे मुंह ते निगाहबान बैठा, जो मेरे होंठों की रखवाली करे और मेरी जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज की छानबीन करे। आइए गौर करें, होश करें, क्या हमारी जिंदगी के अंदर जो मुसीबतें हैं ये हमारी शरारत की वजह से हैं? और अगर आप ईमानदार हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा के बिलीवर हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर जो मुसीबतें हैं वो आपके कल के लिए बेहतर करेंगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। जरूर है मेरे अजीजों के हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। खुदा जरूर हमारा मददगार होगा अगर हम उस पर एतकाद रखते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कन को लौट जाऊंगा जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरा के तालिब ना हो और अपनी मुसीबतों में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब हों। आइए उसके तालिब हों। खुदा के कलाम में लिखा है कि अहमक जो है वो अपनी खताओं के सबब से, बदकारी के सबब मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उनको उनके दुखों से रिहाई देता है। खुदा मेहरबान कादर मुतलिक खुदा, हम जानते हैं खुदा के तू हमारे साथ है और तू ही हालातों को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, खुदा तेरे जोर और ताकत के लिए, रूल कुदस के लिए खुदावन जो हमारा मददगार है। हम तेरा शुक्र करते हैं। सो खुदावन हमें अपनी जात पर ईमान रखना सिखा ताकि हम तुझ वाहिद और कामिल खुदा पर एतमाद रख सकें और जान सकें कि तेरे प्लान हमारी जिंदगी के लिए कैसे बेशकीमती हैं। तेरा शुक्र, तेरी इस्ताइश हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।